Hello students, we are going to discuss Decker's algorithm. Decker's algorithm is the solution to mutual exclusion problem in concurrent programming. It allows two threads to share a single use resource without conflict, using only shared memory for communication. It avoids the strict alternation of turn-taking algorithm and was the one of the first mutual exclusion algorithm to be invented. अब हम प्रोग्राम देखते हैं. यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिए हैं want to enter and turn. want to enter आपके फ्लैग वेरिएबल्स हैं, बुलियन टाइप के वेरिएबल्स हैं, और टर्न आपका इंटीजर वेरिएबल है. wants to enter 0 इनिशियली फॉल्स है. इट मीन्स कि आपने दो प्रोसेस लिए हैं जिसमें प्रोसेस P0 की जो वांट है कि वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो आपने इनिशियली फॉल्स सेट कर दी है. एंड साइमल्टेनियसली इनिशियली आपने प्रोसेस P1 की जो वांट है वो भी उसे इनिशियली फॉल्स सेट कर दिया है. देन देयर इज अ इंटीजर वेरिएबल टर्न जो कि इनिशियली आपने 0 सेट कर रखा है. अब ये कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग है. इट मीन्स कि दोनों प्रोसेस का एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली होगा, लेकिन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे इंश्योर करना है उसके लिए देखते हैं. प्रोसेस P0 का फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इज wants to enter 0 is true. आपने क्या किया, प्रोसेस P0 का जो वांट था इनिशियली वो फॉल्स था, आपने ट्रू सेट कर दिया. साइमल्टेनियसली प्रोसेस P1 ने भी जो अपनी वांट है उसे ट्रू सेट कर दिया. अब दोनों प्रोसेस ने अपनी वांट्स को क्या कर दिया है, ट्रू सेट कर दिया. दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. देन अब आप सेकेंड लाइन ऑफ कोड में आएंगे तो प्रोसेस P0 में लिखा हुआ है while wants to enter 1 की. तो आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू है. प्रोसेस P1 की वांट भी ट्रू है. इट मींस दिस कंडीशन इज ट्रू. तो प्रोसेस P0 में आप उसके अंदर एंटर कर जाएंगे. साइमल्टेनियसली आप प्रोसेस P1 में भी आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वहां पे गिवन है while wants to enter 0. तो प्रोसेस P0 की वांट भी ट्रू है, तो इस केस में आप थर्ड लाइन में एंटर करेंगे. लेकिन जब आप थर्ड लाइन में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे टर्न P0 में नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो आप इसमें एंटर करेंगे. लेकिन आपने देखा कि इनिशियली जो प्रोसेस का टर्न है वो 0 सेट है. इट मींस प्रोसेस P0 में टर्न नॉट इक्वल टू 0 जो कंडीशन है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई. अगर ये कंडीशन फॉल्स है इट मींस कि आप इस लूप के अंदर एंटर नहीं करेंगे प्रोसेस P0 में. लेकिन आप प्रोसेस P1 में देखेंगे, प्रोसेस P1 का जो थर्ड लाइन स्टेटमेंट है टर्न नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि टर्न क्या है, 0 है. इट मीन्स टर्न नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है. तो आप नेक्स्ट लाइन में एंटर कर जाएंगे. जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन में एंटर करेंगे प्रोसेस P1 में तो wants to enter 1 फॉल्स कर देंगे. तो प्रोसेस P1 अपनी ही wants को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा. जैसे ही प्रोसेस P1 अपनी want को फॉल्स करेगा, आप प्रोसेस P0 के सेकेंड लाइन ऑफ कोड को देखेंगे जहां पे लिखा है while wants to enter 1. वो क्या हो गई, वो कंडीशन फॉल्स हो गई. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है आप इस while लूप से बाहर एग्जिट कर जाएंगे. जैसे आप while लूप के बाहर एग्जिट करेंगे तो आपका प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन कर पाएगा. बट एट द सेम मोमेंट प्रोसेस P1 ने अपनी जो वांट है उसे फॉल्स कर दिया है एंड फिर वो while की सेकेंड कंडीशन में जाता है जहां पे लिखा हुआ है while turn not equal to 1. टर्न नॉट इक्वल टू 1, एग्जैक्टली टर्न नॉट इक्वल टू 1. तो प्रोसेस P1 बिजी वेट में है. तो प्रोसेस P1 बिजी वेट में बना रहेगा एट द मोमेंट प्रोसेस P0 अपने क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन कर लेगा. जैसे ही प्रोसेस P0 अपने क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन कर लेता है उसके बाद प्रोसेस P0 टर्न को 1 सेट करेगा. जैसे ही प्रोसेस P0 ने टर्न को 1 सेट किया तब आप देखेंगे प्रोसेस P1 का जो इनर वाइल लूप है वो कंडीशन
फॉल्स हो जाती है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोसेस P1 बिजी वेट से बाहर आ जाएगा। जैसे ही प्रोसेस P0 बिजी वेट से बाहर आएगा, वो क्या करेगा, wants to enter one true, अपनी जो want है उसे ट्रू कर लेगा। जैसे ही प्रोसेस P1 अपनी want को ट्रू करता है, तो अब आप प्रोसेस P0 के इनिशियल वाइल कोड को देखेंगे तो वहां पर कंडीशन ट्रू हो जाती है और इस टाइम पर अब आपका जो टर्न है वो 1 सेट हो चुका है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ CS थ्रू P0। तो टर्न 1 है, इट मींस कि टर्न नॉट इक्वल टू 0 जो कंडीशन है वो ट्रू है, वो कंडीशन ट्रू है। इट मींस प्रोसेस P0 अपने इफ टर्न नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन के थ्रू इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा, कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर एंटर कर जाएगा और प्रोसेस P0 अपनी ही वांट को फॉल्स सेट कर देगा एंड प्रोसेस P0 वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से बिजी वेट में चला जाएगा। इट मींस एक बार प्रोसेस P0 अपने CS को एग्जीक्यूट कर चुका है तो वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि इस बार टर्न 1 है, टर्न 1 है। इट मींस अब आप प्रोसेस P1 में देखेंगे तो प्रोसेस P1 अपने इनर वाइल लूप से बाहर आ चुका है और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन का साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन कर पाएगा। जैसे ही प्रोसेस P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन करता है उसके बाद वो टर्न 0 सेट करेगा। जब वो टर्न 0 सेट करेगा देन अब आप चेक करेंगे प्रोसेस P0 में, तो प्रोसेस P0 की इफ टर्न नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोसेस P0 अपने बिजी वेट से बाहर आ पाएगा और देन वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों प्रोसेस P0 और P1 दोनों ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो दोनों ने अपनी वांट को ट्रू कर दिया, लेकिन यूजिंग द हेल्प ऑफ टर्न वेरिएबल एक टाइम पर टर्न 0 सेट होगा या फिर 1 सेट होगा। जिस भी प्रोसेस का टर्न है वो प्रोसेस अपनी कंडीशंस को चेक करेगा, उसके बेसिस पर आप देखेंगे कि एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाता है, दूसरा प्रोसेस अगर सेम कंडीशंस को अप्लाई करता है तो वो बिजी वेट में चला जाता है। और जब फर्स्ट प्रोसेस अपनी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है देन वो टर्न चेंज करता है, तभी नेक्स्ट प्रोसेस अपने बिजी वेट से बाहर आ पाता है और क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन कर पाता है। इस तरीके से डेकर्स एल्गोरिथम के थ्रू आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर कर पाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस CS को एग्जीक्यूट करता है, दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। और डेकर सोल्यूशन डेडलॉक अकरेंस को भी अवॉइड करता है। कोई एक प्रोसेस ऐसा नहीं है, कोई भी एक प्रोसेस जो कंटिन्यूसली एक ही प्रोसेस CS को एग्जीक्यूट करता रहेगा, हर बार टर्न चेंज होगा देन नेक्स्ट प्रोसेस का टर्न आएगा और वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा। इस तरीके से आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी इंश्योर कर रहे हैं और डेडलॉक की कंडीशन ना आए ये भी आप इंश्योर कर पाते हैं। तो डेकर सोल्यूशन इस तरीके से आपका बेस्ट सोल्यूशन है जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करता है और डेडलॉक ना हो अगर इसको भी इंश्योर करता है और कंटिन्यूटी भी इंश्योर करता है, कि ऐसा नहीं है कि आपका जो सिस्टम है वो एक ही प्रोसेस के थ्रू स्टक हो जा रहा है, दूसरे प्रोसेस को चांस नहीं मिला, दूसरे प्रोसेस को भी चांस मिलेगा, ऑल्टरनेटिवली दोनों प्रोसेस वर्क करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।